हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री, आज का जो हमारा विषय है वो है कि किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो चलिए मित्र, आज हम इसका शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है नो अदर बॉय इज so happy as Ram। यस फॉर सुपरलेटिव। पहला सेंटेंस हमारा है नो अदर बॉय इज सो हैप्पी एज राम। यह हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और इस पॉजिटिव डिग्री को हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। यस का मतलब है सुपरलेटिव। तो इसके लिए एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लिख रहे हैं। इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हम लिखेंगे पीछे का कर्ता, पीछे का कर्ता। इसके बाद बी, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद यहां पे लिखेंगे द का यूज करने के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म। उसके बाद इसका यूज करने के बाद आगे का कर्ता, यहां पे हम लिखेंगे आगे का कर्ता, आगे का कर्ता, और अंत में लिखेंगे लास्ट में अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड। अब दिए गए सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं इस पैटर्न की सहायता से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारा था नो अदर बॉय इज सो हैप्पी एज राम, इसी सेंटेंस को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है पीछे का कर्ता इस पैटर्न में, और एक यहां पे लिखा गया आगे का कर्ता। तो पहले हम लोग जान ले कि पीछे का कर्ता क्या है और आगे का कर्ता क्या है। तो आगे का कर्ता जो नो अदर के बाद आया है बॉय, ये आपका है आगे का कर्ता, और यहां पे जो एज के बाद आया है ये हमारा है पीछे का कर्ता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीछे का कर्ता। तो वहां पे लिखा गया राम, तो यहां राम हो गया। राम को लिखने के बाद यहां पे बी लिखा गया है। बी का मतलब हमने आपको बताया इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में रहेगा तो पास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे इज है बॉय के अकॉर्डिंग, तो राम भी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, राम इज हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है, इसको भी लिख लेंगे। द का यूज करने के बाद लिखा गया है एडजेक्टिव या एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म, तीसरा फॉर्म। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा हैप्पी है, हैप्पी का हैप्पीएस्ट होता है, लिखेंगे HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। और हैप्पीएस्ट का यूज करने के बाद लिखा गया आगे का कर्ता। अब आगे का कर्ता इसमें क्या है, बॉय, बॉय लिख लेंगे और हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है। जब अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। अब सेंटेंस हमारा क्या बना, ये पॉजिटिव डिग्री था, पॉजिटिव डिग्री का हमने इस पैटर्न की सहायता से सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, राम इज द हैप्पीएस्ट बॉय। इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करने का, लिखने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा नो अदर कॉन्टिनेंट
नो अदर कॉन्टिनेंट इज सो लार्ज एज एशिया इन द वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है नो अदर कॉन्टिनेंट इज सो लार्ज एज एशिया इन द वर्ल्ड। इसको भी हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। यस का मतलब सुपरलेटिव यहां पर है। अब इसी पैटर्न की सहायता से दिए गए सेंटेंस को हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पीछे का कर्ता। तो पीछे का कर्ता यहाँ पे एशिया है और जो आगे का कर्ता होता है वो है यहाँ पे कॉन्टिनेंट। यही है आपका पीछे का कर्ता और ये है आपका आगे का कर्ता। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एशिया। एशिया को लिखने के बाद एशिया के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एशिया इज हो जाएगा। एशिया इज का यूज करने के बाद फिर आर्टिकल द लिखेंगे। आर्टिकल द हो गया। आर्टिकल को लिखने के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे लार्ज है तो लार्ज का लार्जेस्ट लिखते हैं हम लोग। एशिया इज द लार्जेस्ट। उसके बाद आगे का कर्ता, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट के बाद कॉन्टिनेंट लिख देंगे, कॉन्टिनेंट। अदर वर्ड में इन द वर्ड बचा हुआ है, ये हमारा एटीसी है, एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको लिखेंगे लास्ट में। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का था, इसको हम लोगों ने इस पैटर्न की सहायता से सुपरलेटिव में चेंज कर दिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तीसरा एग्जाम्पल, सरला वाज सॉरी तीसरा एग्जाम्पल हमारा है नो अदर वुमेन वाज सो रिच एज सरला इन माई विलेज। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है नो अदर वुमेन वाज सो रिच एज सरला इन माई विलेज। अब यह हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, इसको भी हमें सुपरलेटिव डिग्री में ही बदलना है। यहाँ पे लिखा गया यस, यस का मतलब है यहाँ पे सुपरलेटिव में बदलना है। तो सुपरलेटिव में बदलने के लिए हम इसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखना है हमें पीछे का कर्ता। तो पीछे का कर्ता क्या है इसमें, सरला, और आगे का कर्ता इसमें है वुमेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरला। सरला का यूज करने के बाद बी का यूज करेंगे। यहां पे वुमेन के अकॉर्डिंग वाज का यूज किया गया है पास्ट में। तो सरला भी हमारा जो है सिंगुलर ही है, तो इसके साथ भी हम वाज लगाएंगे, सरला वाज। फिर आर्टिकल द का यूज करेंगे, सरला वाज द हो गया। फिर रिच का सुपरलेटिव डिग्री होता है रिचेस्ट। रिच में हम लोग EST जोड़ देंगे, रिचेस्ट हो जाएगा। सरला वाज द रिचेस्ट। अब आगे का कर्ता लिखना हमको, तो आगे का कर्ता यहाँ पे वुमेन है, तो यहाँ पर वुमेन लिखेंगे। और अदर वर्ड में यहाँ पर बचा हुआ इन माई विलेज, यह एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इन माई विलेज को भी लिख लेंगे यहाँ पर, इन माई विलेज।
अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव का बनेगा, सरला वाज द रिचेस्ट वुमेन इन माय विलेज। यह हमारा पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने का पहला पार्ट है। इस वीडियो के बाद हम आप लोगों को सेकेंड पार्ट के बारे में बताएंगे। यह हमारा पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दो तरीके की होती है, एक में द होता है और एक सेंटेंस बनता है जिसमें वन ऑफ द का यूज हुआ रहता है। अगर वन ऑफ द का यूज किया गया है तो उसका पैटर्न दूसरा होगा, उसका पॉजिटिव डिग्री दूसरे तरीके से बनेगी। अगर ओनली द का यूज किया गया है तो उसका पैटर्न जो हमने आपको बताया इसी के अनुसार हम जो है बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री को। तो दोनों का पैटर्न अलग अलग है। इस वीडियो में हमने आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में बताया। अगला वीडियो हमारा जो है पार्ट सेकंड का होगा। धन्यवाद।